अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा नाचीज़ मोहम्मद उवैस रज़ा सादी चिश्ती हाज़िर खिदमत है। गुज़श्ता दिनों इंटरनेट के ऊपर एक तस्वीर देखी जिसमें देखा गया कि शम्सुर रहमान मशहदी जो कि ख़ुद को सैयद कहलवाता है, वो ईरान के अंदर एक कब्र पे मौजूद है और उस कब्र को बोसा दे रहा है। और तहकीक करने के बाद पता चला कि वो कब्र किसी और की नहीं बल्कि मुख्तार सकफ़ी की है। और ये ख़ुद को सैयद कहलवाने वाला मुख्तार सकफ़ी की कब्र पे जाता है, वहाँ पे जाके बोसा भी किया, यकीनन और भी बहुत कुछ किया होगा। तो आला हज़रत अली रहमान ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। आप फरमाते हैं कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आला हज़रत अली रहमान के इस कौल के मुताबिक ये शम्सुर रहमान मशहदी जो ख़ुद को सैयद कहलवाता है, किसी ज़माने में आस्ताना आलिया सियाल शरीफ का ये ख़तीब हुआ करता था। उस वक्त के अकीदे का मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त इसका अकीदा जो था वो मुतलकन तब्दीली तो हो चुका था, इसके कुफ्र में किसी किस्म का शक तो बाकी नहीं था, लेकिन मज़ीद इसने अपने कुफ्र के ऊपर उधर जाकर मोहर लगा दी और अपने आप को झूठा होने के लिए इसने ये सबूत जो है ये पेश कर दिया। अब मुख्तार सकफ़ी कौन था? मुख्तार सकफ़ी वो बंदा है जो दायरे इस्लाम से खारिज था और झूठा मुद्दई नबूवत था। तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा ने हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हाल और अहवाल के बाब के अंदर इस बात को नकल किया कि हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दौर खिलाफत में मुख्तार झूठे ने यानी मुख्तार सकफ़ी ने दावा नबूवत किया। तो हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके साथ लड़ाई की, हत्ता के सन 67 हिजरी को आपको फतह हुई और आपने उसे कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला उस पर लानत फरमाए। ये इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा अपना मौक़िफ़ और अपना मज़हब बयान कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, यहाँ पर तवज्जो की जो बात है और तवज्जो का जो अलमिया है वो ये है कि शम्सुर रहमान मशहदी ने झूठे मुद्दई नबूवत की कब्र पे जाकर ख़ुद को दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया है। वो बंदा मुतलकन दायरा इस्लाम से बाहर हो चुका है, वो बेईमान हो चुका है और उसका अब सादात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। वो सैयद नहीं है, क्योंकि आला हज़रत अली रहमान ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर ये बात बड़ी वजाहत के साथ फरमाई। आपने फरमाया कि अगर कोई सैयद खारजी हो जाए, राफजी हो जाए या नासबी हो जाए या कादियानी हो जाए, यानी यहाँ कादियानी से मुराद वो है जो झूठे मुद्दईयान नबूवत को माने और उनकी ताज़ीम करे, तो फरमाया कि वो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज है। उसका इस्लाम के साथ तो क्या सादात के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, वो नसब रसूलुल्लाह से खारिज हो जाता है। और ये शम्सुर रहमान मशहदी दायरे इस्लाम से खारिज है। अब जो भी बंदा इसकी तकरीर सुनेगा, इसको स्टेजों पे बुलाएगा, तो वो बंदा खुद दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो कादियानी जहाँ तक वाजिबुल कत्ल हैं, क्योंकि वो मिर्ज़ा कादियानी काने की जो हिमायत करते हैं और उसको सच्चा मानते हैं, तो मुख्तार सकफ़ी को तो इसने भी सच्चा माना है, लिहाजा अब इसके ऊपर भी वही हुक्म लगता है जो मिर्ज़ा काने के ऊपर लगता था। और अब मैं एक तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ मौलाना जामी साहब को। जामी साहब, पीर जामी साहब, आपकी तवज्जो किधर है? शम्सुर रहमान मशहदी मुख्तार सकफ़ी की कब्रें चूम रहा है, क्या आपको नज़र नहीं आता? यकीनन ये बुग़्ज़ सहाबा के अंदर जो लोग कहते हैं कि बंदा सहाबा का दुश्मन हो और दायरे इस्लाम में रह जाए, वो काफिर नहीं हो सकता, वो दायरे इस्लाम में रह जाएगा, तो यकीनन ये मुमकिन नहीं। इसने सबसे पहले हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी गुस्ताखी की, फिर इसने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी गुस्ताखी की। ये गुस्ताखियों का सिलसिला चलता 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 आखिरकार मुख्तार सकफ़ी की कब्र तक जब पहुँचा। देखो, ये आज रसूलुल्लाह का भी दुश्मन बन गया और रसूलुल्लाह के सहाब का तो दुश्मन ये पहले भी बन चुका था, लेकिन इसने अपने उनके साथ साथ हजूर के यारान के साथ दुश्मनी खरीद कर खुद को एक ऐसी तजलील और जिल्लत के गले में जा गिराया है। अगर वो अली ऐलान तौबा नहीं करता, बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों के अंदर सारे जहान के सामने इस अकीदे से तौबा करे, दोबारा कलमा पढ़े, तो हम फिर इसको मुसलमान मानेंगे। वरना उलमाए पाकिस्तान और बिलखुसूस उलमाए अहले सुन्ना की ये जिम्मेदारी है कि इसका ताक़ुब किया जाए और इसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और अवामुन्नास अहले सुन्ना को इससे ख़बरदार किया जाए।
कि ये बंदा जहां भी नजर आए इससे बेजारी की जाए और इससे बराअत का इजहार किया जाए। और मैं गुजारिश करूंगा आस्ताना आलिया सियाल शरीफ के सजादा नशीनों को कि ये आपकी टोपी पहनकर फिरता है, वो सियालवी टोपी ये अपने सर पर पहनता है जो निशानी है मेरे हजूर किबला ख्वाजा शम्सुल आरिफीन अलैहि रहमा की, जो निशानी है हजूर किबला शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी की। ये कमीना वो निशानी अपने सर के ऊपर लेकर फिरता है और ख़ुद को सैयद भी कहलवाता है और सियालवी टोपी सर पे रख के ये मुख्तार सक़फ़ी की कब्र पे जाता है। लिहाजा एक तो इस पे ये पाबंदी लगाई जाए कि ये सियालवी टोपी कभी ना पहने। दूसरा, ये जब तक मुसलमान नहीं हो जाता और कलमा नहीं पढ़ता और इस आयत का दोबारा से इकरार नहीं करता कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, तो ये बंदा इदारे इस्लाम से खारिज है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि तारीखुल खुलफा ने इस बात को लिखा है कि ये मुख्तार सक़फ़ी जो है ये मुदअय्यन नबूवत था और झूठा और कज़्ज़ाब बंदा था। लिहाजा अब अगर शम्सुर रहमान मशहदी तौबा नहीं करता और दायरे इस्लाम से इसी तरह खारिज रहता है तो मुझे डर है कि ये अगर इसी हालत में मर गया तो यकीनन इसका अंजाम अबू जहल व उतबा व शैबा जैसा ही होगा। इसका जो अंजाम है वो कभी हुजूर की आल और हुजूर के असहाब के साथ नहीं हो सकता। लिहाजा अवाम अहले सुन्ना इस फितने से खबरदार रहें। ये फितना एक नया जो है रुख इख्तियार कर चुका है और रवाफिज़ ये समझते हैं कि मुख्तार सक़फ़ी जो है नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक उसको जनाब मुख्तार सक़फ़ी कहते हैं। इनके नज़दीक उसने अगर अहले बैत के साथ कुछ वफ़ादारियाँ की तो वो अगरचे झूठा मुद्दई नबूवत भी हो तो कोई माना नहीं रखता। और यकीनन ऐसी अहले बैत की मोहब्बत ना अहले बैत को चाहिए ना हुजूर को चाहिए कि जिसमें नबूवत का पहलू भी ना देखा जाए। और हुजूर फरमाएंगे कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, हुजूर ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। लिहाजा जो इस बात के खिलाफ जाए और मुख्तार सक़फ़ी की कब्रों पर जाए तो ये शम्सुर रहमान मशहदी अगर तौबा करता है तो हम इससे रजू का जो है ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला इसे हिदायत दे और दुआ करेंगे। और अगर ये रजू नहीं कर सकता तो यकीनन ये मुर्तद होगा और दायरे इस्लाम से खारिज होगा। अवाम अहले सुन्ना बिलखुसूस उलमाए अहले सुन्ना से ये गुजारिश है कि इस कमीने का ताक़ुब किया जाए और ख़बरदार कोई बंदा इसे अगर सादात में शुमार करे, ये बंदा सादात से खारिज है, फतावा रज़विया शरीफ की अदालत में ये तो बद मज़हब और मुर्तद शुमार किया जाता है। और आला हज़रत ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, आपने फरमाया कि साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू है सब, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज भर की है। अगर हुजूर की नबूवत के ऊपर भी इसने ये समझौता कर लिया है तो इससे खैर की कोई तवक्को नहीं है, खैर की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये अंजाम इरफान शाह मशदी आपके लिए भी है, ये अंजाम हनीफ कुरैशी तेरे लिए भी है, ये अंजाम मौलाना जामी तेरे लिए भी है, ये अंजाम रियाज शाह तेरे लिए भी है, अब्दुल कादिर टचमटवी तेरे लिए भी है, मुनव्वर जमाती ये तेरे लिए भी है। ये सारा कुछ तुम्हारे लिए है कि जो सहाबा का गुस्ताख होता है वो फिर कभी दायरे इस्लाम में रह नहीं जाता, वो आहिस्ता आहिस्ता सिरकता जाता है और फिर उसका अंजाम इस शम्सुर रहमान मशहदी जैसा होता है कि जिसकी बरेक जाकर मुख्तार सक़फ़ी की कब्र पे लगती है और जिसका आलम और इल्मिया ये है कि ये बंदा बहुत ही अदब और अकीदत के साथ वहाँ पे खड़ा हुआ है। कभी शीयों के साथ याराने, कभी उनके साथ जफ्फियाँ, कभी फोटवें, कभी कुछ, रात को भादा पिया, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत भी न गई। मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक बात कहूँगा, आप सब के लिए मेरा ये जुमला है और फ़कीर सादी का ये जुमला तारीख में लिखा जाएगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया इसे याद करेगी। अपने तो अपने मैं अक्सर ये जुमला कहता रहता हूँ और कई उलमा की ज़बान पे भी मैंने ये जुमला सुना है कि तहकीक के मोती भी ज़रा चुन के रखो, जो दुश्मन सहाबा हो उससे भुन के रखो और डरने की नहीं ज़रूरत किसी कमीने से यारो, जो जले सहाबा से उसे तुन के रखो। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।